चुनाव में निर्दलीय लड़ जाना चाहिए। पप्पू यादव कौन हरा सकता है पूर्णिया और कोसी में, सीमांचल में कोई नहीं हरा सकता। पप्पू यादव को अपनी ताकत पूरे सीमांचल कोसी में दिखाना चाहिए और जो भी महागठबंधन के नेता हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनको एहसास दिलाना चाहिए कि पप्पू यादव क्या चीज है। पप्पू यादव क्यों डरेगा भाई? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। एनडीए के बाद अब बिहार के महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो गया है। राजद ने अपने पास 26 सीटें रखी हैं, तो वहीं कांग्रेस को 9 और लेफ्ट पार्टियों को 5 सीटें मिली हैं। लेकिन अब भी कई तरीके से बिहार में महागठबंधन में जो पेंच है वो फंसी हुई है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रद्युष जी। सर, सबसे पहला सवाल, लालू यादव ने पूर्णिया की सीट रख ली, लेकिन पप्पू यादव भी पूर्णिया की सीट छोड़ नहीं रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस का भी ये कहना है कि वही तय करेगी कि किन सीटों पर कौन से उम्मीदवार होगी और कोई अगर इससे अलग हट के करता है तो वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं रह जाएगा। देखिए, तेजस्वी यादव का बयान सुन लीजिए, उनकी प्रतिक्रिया आ गई है कि गठबंधन पार्टी से हुआ है, किसी व्यक्ति से नहीं हुआ है। यानी पप्पू यादव से गठबंधन नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव के कह रहे हैं साफ, गठबंधन कांग्रेस पार्टी से हुआ है, तो पप्पू यादव की परवाह क्यों करे? और कांग्रेस पार्टी भी पप्पू यादव के लिए आरजेडी से गठबंधन नहीं तोड़ लेगी। देखिए, राजनीति में क्या होता है, राजनीति में वहीं उसी को अहमियत दी जाती है जो ज्यादा ताकतवर होता है। तो पप्पू यादव एक तरफ हो, एक तरफ लालू यादव, तेजस्वी यादव, कौन ताकतवर है? जो भी है, जो ताकतवर होगा उसका साथ कांग्रेस पार्टी देगी, जो ताकतवर होगा उसका साथ लालू यादव देंगे। ठीक है, तो आखिरकार कांग्रेस पार्टी लालू यादव का ही साथ देगी, पप्पू यादव का साथ नहीं देगी। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि पप्पू यादव को अगर अपना घोड़ा बनाकर रेस में लालू यादव छोड़ देते पीठ ठोक कर, तो पप्पू यादव कमाल कर सकते थे कोसी पूर्णिया में, क्योंकि वहां के लोकप्रिय नेता है। लेकिन लालू यादव से लड़ के कमाल कर पाएंगे मुश्किल है, क्योंकि देखिए आज की तारीख में भी ये सच है कि यादव इमोशनली लालू यादव से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और जब तक ये नहीं लगेगा मुसलमानों को कि लालू यादव के अलावा कोई हरा सकता है, तब तक वो भी लालू यादव के साथ हैं। तो पप्पू यादव अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और इस स्थिति में होंगे कि लगेगा मुसलमानों को कि भाई ये हरा सकते हैं जेडीयू को या बीजेपी के उम्मीदवार को, एनडीए के उम्मीदवार को, तब मुसलमान तो आ जाएंगे पप्पू यादव के साथ। लेकिन जब तक उनको नहीं लगेगा कि ये हरा सकते हैं एनडीए को, तब तक नहीं आएंगे, वो लालू यादव के साथ ही रहेंगे। तो ये कम बात नहीं है। हाँ, पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते भी रहे हैं, लेकिन देखिए, अगर मुझे लगता है कि पप्पू यादव के लिए अवसर है, इस चुनौती को अवसर में बदल देना चाहिए। इतना बड़ा नेता है पप्पू यादव, उनको किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए, चुनाव में निर्दलीय लड़ जाना चाहिए। पप्पू यादव कौन हरा सकता है पूर्णिया और कोसी में, सीमांचल में कोई नहीं हरा सकता। पप्पू यादव को अपनी ताकत पूरे सीमांचल कोसी में दिखाना चाहिए और जो भी महागठबंधन के नेता हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनको एहसास दिलाना चाहिए कि पप्पू यादव क्या चीज है। पप्पू यादव क्यों डरेगा भाई? पप्पू यादव इतना पैसा बांटता है, पप्पू यादव इतना गरीबों की मदद करता है, पप्पू यादव गरीबों की लड़ाई लड़ता है। ठीक है, पप्पू यादव सरकारी नौकरशाहों से लड़ता है, अधिकारियों से लड़ता है, बीडीओ से लड़ता है, सीओ से लड़ता है, सबकी शादी ब्याह में पैसा देता है। कौन करता है इतना नेता? पप्पू यादव क्यों डरेगा? पप्पू यादव को इस चुनौती को अवसर में बदलना चाहिए, ये उनके लिए बड़ा मौका है। बात अब अगर करें मुकेश सहनी की, तो पहले उनकी बातचीत एनडीए से चल रही थी, बात नहीं बनी। फिर महागठबंधन में कहा जा रहा था कि लालू यादव, तेजस्वी यादव अपने 2 सीट उनको दे सकते हैं, लेकिन कल भी उनको लेकर कोई बात साफ नहीं हो पाई। देखिए, पप्पू यादव के साथ खेला हुआ, क्योंकि वो आगे बढ़ते तो चुनौती आखिरकार तेजस्वी यादव के लिए ही बनते, इसलिए उनको रोक दिया गया। मुकेश सहनी भी बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे, एनडीए में भी कह रहे थे कि चिराग पासवान के बराबर सीटें चाहिए। ठीक है, और इसी वजह से वो आउट हो गए। अब महागठबंधन में भी उनकी बात नहीं बन पाई, लेकिन मुझे सूत्र बता रहे हैं कि अभी भी महागठबंधन में उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन तेजस्वी यादव ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। लालू यादव चाहते हैं कि मुकेश सहनी इधर आ जाए, लेकिन तेजस्वी यादव इग्नोर कर रहे हैं उनको। लेकिन उनको अभी भी उम्मीद है मुकेश सहनी को कि बात बन जाएगी, 2-3 सीटें मिल जाएंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव 3 सीटें देंगे, 1 सीट मिल सकती है। और मुकेश सहनी आएंगे महागठबंधन के साथ, तो महागठबंधन मजबूत ही होगा।
अभी तो भाई लॉकुश समीकरण पर देख रही है, मारामारी चल रहा है, निषाद वोट बैंक को लेकर मारामारी चल रहा है। बीजेपी ने हरी सहनी को क्यों इतना आगे बढ़ा दिया? बढ़ाया ना, इसलिए कि निषादों के समाज से आते हैं। मुकेश सहनी निषादों पर ही राजनीति कर रहे हैं और चुनौती बने हुए थे एनडीए के लिए पिछले चुनाव में भी। तो मुकेश सहनी अगर जाएंगे लालू के साथ तो लालू यादव की, तेजस्वी यादव की ताकत बढ़ेगी, लेकिन जितनी हैसियत है उतना ही मांगना चाहिए। अब 3, 4, 5 सीट मांगेंगे तो नहीं देंगे तेजस्वी यादव। और अब तो आपको एनडीए से बात बिगड़ चुकी है, तब क्यों तेजस्वी यादव आपको सुनेंगे? अब तो तेजस्वी यादव की आपको सुनना पड़ेगा, ये सवाल है। बात अगर पारस की करें तो ना राजद ना कांग्रेस कहीं भी उनकी दाल नहीं गली है, और सूत्रों के हवाले से ये भी खबरें आ रही थी कि अब वो चिराग के साथ जाने का सोच रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान के साथ वो जाएंगे तो उनका भला ही होगा, चाचा भतीजा एक हो जाएंगे तो अच्छा ही होगा। लेकिन अब इतनी बात बिगड़ गई है कि चिराग पासवान, मुझे नहीं लगता है कि उनको मौका देंगे साथ आने का, क्योंकि साथ आने का मतलब कि उनको मौका देना पड़ेगा, चाचा को लड़ाना पड़ेगा चुनाव। चाचा हाजीपुर छोड़कर और कहीं से लड़ नहीं सकते। तो चिराग पासवान ने तो अपने सभी सीटों के लिए लगभग उम्मीदवार तय कर दिया है, खुद हाजीपुर से वो लड़ेंगे। तो चाचा से समझौता अभी होगा, मुझे नहीं लगता है। और चाचा में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि खुलकर वो एनडीए के खिलाफ, चिराग पासवान के खिलाफ मैदान में उतर जाए। अगर इतनी हिम्मत होती तब तक वो ऐलान कर चुके होते और कई सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करके एनडीए की मुसीबत बढ़ा सकते थे। चाचा खुद हाजीपुर खड़ा होते तो चिराग की भी चुनौती तो बढ़ती ही बढ़ती ना, क्योंकि संगठन के स्तर पर पशुपति पारस की पकड़ बहुत मजबूत है। रामविलास पासवान जी भी थे तो संगठन का काम पशुपति पारस ही देखते थे, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलना, संगठन का काम देखना। रामविलास पासवान जी वही करते थे जो पशुपति पारस करते थे। पशुपति पारस अपने हिसाब से पार्टी चलाते थे, तो संगठन में उनकी तो पकड़ है ही। तो खड़ा होंगे तो थोड़ी चुनौती तो बढ़ेगी, लेकिन उतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। दरअसल उनको डर है कि वो मोदी सरकार के निशाने पर आ जाएंगे। और दूसरी समस्या ये है कि उनके जो भतीजे हैं प्रिंस पासवान, जिनको भी टिकट नहीं मिला है, लेकिन वो चिराग पासवान से बहुत डर है उनको। और चिराग पासवान तो सत्ता में आ गए, मतलब एनडीए में है, 5 सीटें मिल गई है, जीतेंगे भी, मंत्री भी बनेंगे। तो उनको डर है कि अगर चिराग पासवान के खिलाफ गए तो चिराग पासवान भी छोड़ेंगे नहीं, ये डर है। तो महागठबंधन के साथ जाने के पक्ष में नहीं है प्रिंस पासवान। पशुपति पारस महागठबंधन के साथ ही जाना चाहते थे। वैसे पशुपति पारस को तो लालू जी ने भी भाव नहीं दिया, हाजीपुर से लड़ाने के लिए मांग कर रहे थे और 4 सीटों की मांग कर रहे थे। उस सूरजभान के लिए 1 सीट मांग रहे थे, अपने भतीजे के लिए 1 सीट मांग रहे थे, अपने लिए मांग रहे थे, महबूब अली कैसर के लिए भी मांग रहे थे। जो उनके साथ 4 सांसद हैं सबके लिए मांग रहे थे। लालू यादव ने मना कर दिया, तो लालू यादव ने भाव नहीं दिया, तो अब वो बैठ गए हैं दिल्ली में जाके। अब सोचिए ना, चुनावी सरगर्मी है, इतना हाय तौबा मचा हुआ है और वो जाकर दिल्ली में है, मतलब लड़ाई के मूड में वो नहीं है। और प्रिंस पासवान अभी जाकर के मिले भी थे, बिहार के जो बीजेपी के प्रभारी हैं उनके साथ मिले, गुलदस्ता दिया, फोटो खिंचाया, ट्विटर पर शेयर किया, मतलब वो दिखाना चाहते हैं कि हम एनडीए के साथ हैं। तो चाचा का तो मेन सिपाही एनडीए के साथ खड़ा नजर आ रहा है। चाचा लड़ेंगे कैसे एनडीए से? क्योंकि चाचा को तो भाई बुजुर्ग है ना, उनको तो जुआ सिपाही ही चाहिए। बाकी सारे सांसद निकल लिए, बीना देवी को चिराग ने ही टिकट दे दिया, पशुपति महबूब अली कैसर को नहीं दिया, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। पशुपति पारस के पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो उनके पास कौन जाएगा? देखिए, इस दुनिया में राजनीति में कोई किसी का नहीं है। जिसके पास ताकत है उसकी पूछ होगी, जिसके पास ताकत नहीं है उसको लोग भूल जाएंगे। एक आखिरी सवाल सर, अभी चिराग पासवान को भी बड़ा झटका लगा है, अरुण कुमार ने साथ छोड़ दिया और कहा है कि चिराग ने हमें धोखा दिया है। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी में एक गंभीर पॉलिटिकल आदमी मुझे लगता है कि अरुण कुमार ही थे, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। अरुण कुमार को उम्मीद थी कि उनके लिए चिराग जहानाबाद की सीट मांगेंगे। जहानाबाद नहीं नीतीश कुमार ने छोड़ा तो नवादा उनकी सीट है, वहां से लड़ाएंगे। लेकिन चिराग पासवान के सामने यही संकट था कि वो हुलास पांडे को लड़ाएं या राजू तिवारी को लड़ाएं या अरुण कुमार को लड़ाएं। फॉरवर्ड से, अगली जाति से किसी एक ही को लड़ा सकते थे, तो उन्होंने वो सीट ही छोड़ दिया, नवादा की सीट। तो आउट हो गए प्रदेश अध्यक्ष भी, जो प्रदेश अध्यक्ष थे वही आउट हो गए। वो वाल्मीकि नगर से लड़ना चाहते थे, चिराग पासवान ने नहीं मांगी सीट। जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जो टिकट बांटते हैं,
संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष ही फैसला लेता है ना, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कौन प्रत्याशी होगा। उनको ही टिकट नहीं मिला हुलास पांडे को। तो चिराग पासवान की पार्टी का मतलब है चिराग पासवान, और चिराग पासवान का मतलब है एलजेपीआर, और एलजेपीआर का मतलब चिराग पासवान। जैसे लालू यादव का मतलब है आरजेडी, आरजेडी का मतलब लालू यादव, नीतीश कुमार का मतलब जेडीयू, जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार, वैसे ही ना है भी। तो वहां तो केवल चिराग फैसला लेते हैं। तो बड़े बड़े नेता आउट हो गए। अब बाकी नेता तो भाई उम्मीद लगाए हुए कि विधानसभा लड़ लेंगे, लेकिन अरुण कुमार सांसद रह चुके हैं 2-2 बार, उनकी उम्र भी ज़्यादा हो गई है और विधानसभा चुनाव का इंतजार नहीं न करेंगे। तो उन्होंने मोर्चा बना लिया, अपनी पार्टी बना लिया है, और कहा जा रहा है कि वो निर्दलीय चुनाव मैदान में या बीएसपी दूसरे दलों से गठजोड़ करके चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। क्योंकि जहानाबाद के जो भूमिहार हैं उनमें नाराजगी है कि ये भूमिहार की सीट रही है हमेशा, और इस सीट को नीतीश कुमार ने पिछड़ी जाति के चंद्रवंशी को खड़ा करा के छीन लिया। तो उनमें आक्रोश है, लेकिन अब दिक्कत यह है कि अब बीजेपी को पूरी तरह से छोड़कर भूमिहार समाज इनका साथ देगा, ये सोचने वाली बात होगी। और केवल भूमिहार समाज के साथ देने से तो आप चुनाव जीतेंगे नहीं, उसमें ओबीसी है, ईबीसी है, बहुत फैक्टर है। तो अरुण कुमार अगर आरजेडी के उम्मीदवार होते तो लाखों वोट से जीत जाते, लेकिन आरजेडी के सुरेंद्र यादव ताल ठोक रहे हैं पहले से ही। और अरुण कुमार ऐसे नेता हैं कि बहुत आसानी से समझौता भी नहीं करते हैं, बहुत सिद्धांतवादी हैं। तो हमेशा लड़ते रहे लालू से, और लालू यादव के पार्टी से उम्मीदवार बन जाएंगे, इसकी भी उम्मीद कम है। हमने पूछा भी था कि महागठबंधन अगर आपको ऑफर दिलाने के लिए तो क्या करेंगे, तो बोले कि मैं तो खुद जिसके लिए लड़ा, जिसके लिए मरा, जिसके लिए जीवन दे दिया, उसने तो टिकट नहीं दिया, तो महागठबंधन मुझे क्यों टिकट देगा। तो उनको उम्मीद भी नहीं है, और वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर या बीएसपी के प्रत्याशी के तौर पर वो चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। उनके चुनाव मैदान में उतरने से आरजेडी की राह आसान हो जाएगी, ये तय है। सुरेंद्र यादव जीत सकते हैं। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी को, जो बता रहे थे किस तरीके से जब अभी चुनाव सर पर है तो खास तौर पर बिहार की सियासत में किस तरीके से हलचल मची हुई है। ऐसे में तमाम जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, पप्पू यादव हो, मुकेश सहनी हो, अरुण कुमार हो, इनके पास क्या कुछ विकल्प है और आने वाले समय में क्या कुछ फैसला लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।